कल हम लोगों ने जो है कन्वेंशनल अप्रोच पढ़ लिया था 4x4 मैट्रिक्स का। उसके बाद मैंने आपको ब्लॉक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें मैंने बताया था कि जो आपका मॉड होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मॉड अलग अलग करके उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी जनरल मैट्रिक्स दिया हो उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि उसमें हम बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन उसको हम यूटीएम के फॉर्म में बना लेते थे, और यूटीएम के फॉर्म में बनाने के बाद जो उसका जो मॉड होता था, डिटर्मिनेंट होता था, वो होता था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, राइट। तो इसमें दोस्तों हम एलिमेंट्री जब रो ऑपरेशन लगाते थे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जैसे आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जे, या आर आई इंटरचेंज विद आर जे, या अगर किसी रो में आप मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर आपको डिटर्मिनेंट में डिवाइड भी करना पड़ता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जे करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब हम आर आई इंटरचेंज विद आर जे करते हैं तो डिटर्मिनेंट में फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है कि हम बाहर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और जब हम किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो R4 टेंड्स टू 5R4 अगर आपको करना है तो आपको बाहर 1/5 लिखना पड़ेगा, राइट। दोस्तों जब हम यूटीएम से किसी भी जनरल मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि आपको जब जीरो बनाने होते हैं तो आपके जो रो ऑपरेशंस होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, और कई बार क्या होता है कि अगर आपका पहला जो A11 के नीचे के जो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, अगर उतना ही आप कर लो तो उससे भी आप किसी मैट्रिक्स का आंसर निकाल सकते हो। और वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, A = 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 2 -4 5 4x4 फाइंड मॉड ए। दोस्तों इसका हमको मॉड ए बताना था, लेकिन उसके पहले मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखी है। आप 3x3 का जो मैट्रिक्स है उसका एक मॉड लिखा है, एक यहाँ पर 4x4 का लिखा है। दोस्तों देखिए दोनों को कैसे करेंगे हम। अगर आपको इसका मॉड निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, इसका मॉड अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, 1 × 2 - 2, उसके बाद -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिख दो, सॉरी 2 - 4, 1 × 2, 1 × 4 - 2, सॉरी 1 × 4 - 2, और उसके बाद क्या करेंगे -2 और 0 - 0, और उसके बाद +3 0 - 0। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, -2। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर आप अपना जो पहला एलिमेंट है A11 उसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को अगर आप 0 कर दीजिए तो आपको क्या है, इसके अराउंड और इसको आप ब्लॉक करो और इसको सिर्फ खोल दो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप A11 के नीचे दोनों एलिमेंट अगर आप 0 बना लेते हैं तो आपको ये इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी के अराउंड इसको ओपन कर लो मैट्रिक्स को, और यही आपका मॉड होगा। आपको ये सिर्फ आप इतना लिख दो, 1 × 4 - 2, यही आपका आंसर होगा। ये आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि फिर बाद में -2 दिस × दिस +3 दिस × दिस, ठीक है ना। आई थिंक आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। और यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये क्या होगा 1 0 0, राइट। ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा 3। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ बस इसके अराउंड ओपन कर दिया, मैंने इसके अराउंड इसको बंद किया और मैंने 2 - 4 लिख दिया और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। आपको इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी तरफ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने ये दोनों क्या बना रही है 0। ऐसे ही हम 4x4 में देखते हैं, इसको पहले वाले को रब करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। अब देखो इसके नीचे के सारे 0 हैं, बिल्कुल 0 हैं। तो हमने क्या किया, ये ओपन करो, ये ओपन करो, इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हो, जैसे 3x3 में जब हम दोनों को ओपन करते थे तो क्या हो जाते थे, वो तो भाई ऑब्वियसली जब इसको ओपन करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 0 - 0 0 0 सारा 0 हो जाएगा। तो आप क्या करो, सिर्फ पहले का राउंड ओपन कर लो। पहले का राउंड ओपन करोगे 1, तो फिर क्या होगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा, यही तो होगा आपका, इसका मॉड निकालना पड़ेगा 2 4 2 0 3 4 और 0 1 1, राइट। आपका ये इसमें रिड्यूस हो गया। अब अगला -2 दिस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसके नीचे तीनों 0 हैं तो अगर अब -2 भी लिखोगे, -2 इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और बंद करोगे तो यहाँ तो एक क्या होगा, कंप्लीट कॉलम 0 आएगा। ऐसे ही जब +3 करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो दबाओगे तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा। तो इसका मतलब सब में क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना 0 बना दो तो आपका एक काम होगा कि सिर्फ अब आपको ये जो आपका मॉड है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी आप देखो, इसमें भी क्या है कि इसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 है ना, तो इसका मतलब आपको वो अब ये भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसका भी काम कैंसिल हो गया। अब आपको सिर्फ ये कॉलम खोलो, ये कॉलम, और ये क्या हो जाएगा 1, तो बाहर ये लिखा हुआ है, और ये 2 और 3 - 4, इतना सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अब आपको इसको भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि कई बारी 0 बनाने में आपको कई बारी मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आप इतना भी कर लो, इतना केवल कर लो 0,
अगर आप इतना भी जीरो, मतलब पहले A11 के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर आप जीरो कर दो, तब भी आप क्या करो, दिस इंटू मॉड ऑफ दिस कर दो और अपना आंसर निकाल लो। 4x4 में अगर आप 5x5 है तो आपको यहाँ 4 जीरो करने पड़ेंगे और यहाँ 3 जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि फिर 4x4 का सॉल्व करने में दिक्कत होती है, 3x3 का आसान होता है। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, देखो इसको कैसे करते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस। चलो इसको नोट डाउन कर लो। भाई जब हम यूटीएम बनाते थे तो हम क्या करते थे, 1 2 3 4 0, एक पहला 0 1 1 1, फिर 2 0 1 1, फिर 3 0 1। ये हम क्यों करते थे? तभी तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल हो जाता था। अब मान लो तुम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा तुमको, दिस, फिर ये मैट्रिक्स खोलनी पड़ेगी, फिर क्या होगा, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, राइट। तो आप समझ रहे होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप सिर्फ मान लो यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है मान लो 1 1, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये इसके ये कॉलम और ये दो दबाओ, इसके करस्पॉन्डिंग और ये खोल दो, काम खत्म। ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आपको जब बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो देखो यार, ये क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 2 -4 5, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये जीरो, अच्छा ये आसान भी है, ये वाले जीरो बनाना, A11 के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि क्या है, पहला एलिमेंट तो नॉर्मली एग्जाम में 1 ही दिया रहता है हमेशा, 90% 99.9% यहाँ 1 दिया रहेगा। तो क्या करना है, देखो R2 टेंड्स टू R2 - 5 R1 करो, R2 टेंड्स टू R2 - 5 R1, ठीक है। R3 टेंड्स टू R3 - 4 R1, ये 4 है ना, तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। और R4 टेंड्स टू R4 - 2 R1, ये यहाँ करो। तो जब हमने ये ऑपरेशन लगाया, अच्छा दीज ऑपरेशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेंट, मतलब इन ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे देखो क्या होगा, अब जब आप इसको ऑपरेशन को लगाओगे, ये वाले R2 टेंड्स टू R2 - 5 R1, R3 टेंड्स टू R3 - 4 R1, R4 टेंड्स टू R4 - 2 R1, और इनको हम साइमल्टेनियस एक ही स्टेप में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि द रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द स्टेप इज नॉट प्रेजेंट इन द अनदर स्टेप। सो हम इस स्टेप को इसका हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस ऑपरेशन करेंगे। और जब हम साइमल्टेनियस ऑपरेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 तो एज इट इज हम लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 0 -9 -13 -17, 0 -3 -8 -13, 0 -2 -10 -3। कि क्यों आया, R2 टेंड्स टू R2 - 5 R1, R2 टेंड्स टू R2 - 5 R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 -10 -9, 2 -15 कितना हो जाएगा, -13, और 3 -20 -17, ऐसे ही सारे के सारे आप लिख लोगे अभी भी। अब देखो आप, अगर आपको ये सब नहीं करना मत करो, आप यहीं से सॉल्व कर लो। क्या, 1 लिखो और बाद में ये इसका मॉड निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल यार, आप समझ रहे हो मेरी बात, मतलब यूटीएम बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या करो, इसको लिखो और इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखो और करस्पॉन्डिंग मॉड, इसका मॉड निकाल लो, -9 -13 -17, -3 -8 -13 -2 -10 -3, वही आंसर है आपका। और 3x3 का तो मॉड आप बहुत इजीली निकाल लेते हो। लेकिन मैं आपको और फर्दर आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब हमारा अगला टारगेट क्या है, 1 0, फिर हम 2 0, अगर 3 0 बन गया तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। आगे देखो, अब मैंने क्या किया, R2 टेंड्स टू R2 टेंड्स टू R2 - 3 R3, R2 टेंड्स टू R2 - 3 R3, तो R2 टेंड्स टू R2 - 3 R3 किया मैंने, क्यों? क्योंकि हमको 2 0 बनाने हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, R4 की जगह 3 R4 से गुणा करा। क्यों ऐसा किया, देखो 1 2 3 4 आ गया। अब मैंने क्या लिखा, R2 टेंड्स टू R2 - 3 R3, तो R2 टेंड्स टू R2 - 3 R3, इसमें 3 से गुणा करके इससे घटाओ, यही लिखो, यहाँ लिख दिया, क्या होगा 11 22, 0 -3 -8 -13, और यहाँ पे हमने क्या किया, R4 टेंड्स टू -3 R4। अच्छा, जब हम ये स्टेप लगाएंगे, R4 टेंड्स टू -3 R4, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब आप किसी रो में कंप्लीटली -3 से गुणा करोगे तो यहाँ क्या होगा, -3 से 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया। तो ये यहाँ पे आ गया स्टेप। अब देखो यहाँ पे 2 0 है ना, 1 0 वाला ऊपर होता है ना, पहला नॉन जीरो, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, ऐसे होता है ना। तो अब आप देखो 1 0 हम ऊपर कर रहे हैं, और तो इसलिए हमने क्या किया, R2 इंटरचेंज विद R3 कर दिया। क्यों R2 इंटरचेंज विद R3 क्यों किया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पहला जब हम यूटीएम बना, भाई हम यहाँ क्या इस क्वेश्चन को हम यूटीएम से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको यूटीएम में नहीं जाना तो पहला ये 0 कर दो और उसका मॉड निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन चलो हम यूटीएम बनाते हैं इसको। अब देखो R2 इंटरचेंज विद R3 कर दिया, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पहला नॉन जीरो, फिर 1 0 2 0 3 0 ऐसे बनाना है, तो हमने यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया। इसको जब इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 -3 -8 -13, और ये 0 0 1 1 2 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 6 39 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि जब आप R2 को इंटरचेंज विद R3 करोगे तो यहाँ पे -1 से इंटू हो जाएगा, और यहाँ क्या है -1/3 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1/3। आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, अब हमको यहाँ पे 1 0 2 0, यहाँ 3 0 बनाना है। देखो कैसे करेंगे, R4 टेंड्स टू R4 + 2 R2 करेंगे। R4 टेंड्स टू
R4 टेंड्स टू R4 प्लस 2R2। क्यों? यहाँ दो से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने ये किया, क्या आ गया 1 2 3 4 0 -3 -8 -13 एज इट इज उतार लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 11 22 एज इट इज। और हमने किया क्या R4 टेंड्स टू R4 प्लस 2R2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 14 -17 आ गया। अच्छा आप देखो, अब आपको क्या करना है, इसको भी 0 करना है। कौन से एलिमेंट को? 1 0 2 0 3 0 कर देना है यहाँ। अब आपको इस 14 को 0 करने में बहुत महाभारत है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्टेप में R3 में क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ देखो, इसको 0 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज उतार लेना। और अब हम लिखेंगे R4 टेंड्स टू R4 माइनस क्या करना पड़ेगा 14/11 R3। इसका मतलब क्या है, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 14/11 R3, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 14/11 R3 जब आप करोगे तब आपका ये 0 हो जाएगा। लेकिन अब 14/R3 ये 14/11 करने में जो है वहाँ भी महाभारत है। खैर एनीवेज जब आप कर सकते हो, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, और इसको प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आ जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी था कि आप R4 माइनस 14/11 R3 करो और ये 0 बना लो, फिर प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कर लो। या एक तरीका और भी है, ये मैंने यहाँ लिखा है, इम्प्लाइज मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मॉड ए क्या होगा 1/3, और क्या लिखो इसके एक के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम खोलोगे तुम, लेकिन फिर जब इस 3×3 में आओगे तब यहाँ पे भी ये 2 0 आ गया, तो सिर्फ क्या होगा 1 × -3 × -17 × -88। वही मैंने यहाँ लिख दिया कि 1/3 से बाहर इंटू था तो 1/3 इंटू, और यहाँ क्या है 1 × -3, और उसके बाद क्या है सिर्फ हम आपको इस मैट्रिक्स का मॉड निकालना है, वो क्या होगा 11 × -17 -22 × 14 ये, और ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्या आ गया 495। आप नहीं समझ में आया क्या? इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ। ये तो हो गया यूटीएम वाला कॉन्सेप्ट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। और दूसरा तरीका है, और हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो मॉड ए होगा वो क्या होगा 1 × इसका मॉड -3 -8, अरे होगा नहीं होगा, -3 -8 -13 0 11 22 0 14 -17 का मॉड होगा। लेकिन जब इसका भी मॉड निकालोगे आप तो क्या होगा -13 इसका मॉड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 और मॉड ऑफ 11 22 14 -17। इनमें इसके क्रॉस खोलने की ज़रूरत नहीं है 4×4 में। अब यहाँ चूँकि 2 0 हैं तो आपको इसके क्रॉस भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 × 1। अच्छा इसमें इंटू 1/3 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि भाई 1/3 ऊपर से हमने कॉपी कर लिया ये, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 495। आई थिंक आई एम मेकिंग सम सेंस। और ये इस तरह से जो है हम इस टाइप्स के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, और इसके बाद जो है दोस्तों अब हम लोग, मैंने जैसे आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1 - α² होता है, मैंने आपको पहले इसको रब कर देते हैं, देख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर 1 α 1 हो, इसका मॉड चाहिए हो तो क्या होगा 1 - α²। एक मैंने आपको बताया था 1 0 0 अल्फ़ा हो, 0 1 अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा 1 0 और अल्फ़ा 0 0 1। अगर इसका हो तो क्या होगा 1 - α² का मैंने बताया था होल स्क्वायर होगा। ऐसे ही जब मैंने बताया था कि 6×6 होगा तो क्या होगा 1 - α² का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जो अब हम आगे इसका जनरल एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, आपको एक जनरल मेथड बताएंगे कि अगर यहाँ पे मान लो कोई अल्फा दिया हो, यहाँ बीटा दिया हो, इस टाइप का कोई एक जनरल मेथड हो, तो एक जनरल मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब हम रब कर देते हैं। तो यार इफ़ ए इक्वल टू किस फॉर्म में दिया हो, ऐसा फॉर्म में दिया हो कि अल्फ़ा 0 0 0 0 0 0 0 0 बीटा, उसके बाद 0 अल्फ़ा शिफ्ट करो, 0 0 0 0 यहाँ से इधर बीटा शिफ्ट करो, राइट। एक पॉइंट इधर शिफ्ट करो, अल्फ़ा एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद 0 0 फिर अल्फ़ा इधर शिफ्ट हुआ, फिर बीटा इधर शिफ्ट हुआ, ऐसे 0 0 0 अल्फ़ा इधर शिफ्ट हुआ, बीटा इधर शिफ्ट हुआ, ऐसे 0 0 बीटा अल्फ़ा 0 0 0 ऐसे बीटा अल्फ़ा, इस टाइप से करते 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 बीटा यहाँ अल्फ़ा यहाँ n×n। तो अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हो जिसमें एक डायगोनल में अल्फ़ा हो और एक डायगोनल में बीटा हो, राइट, एक डायगोनल में बीटा हो, एक डायगोनल में अल्फ़ा हो, ये n तक मैंने लिखा है तो इसलिए डॉट 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 मैंने बना दिया है। एक डायगोनल में अल्फ़ा हो, प्रिंसिपल डायगोनल में, या कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल मैंने अल्फ़ा मान लिया है, प्रिंसिपल डायगोनल में अल्फ़ा हो और इस डायगोनल में बीटा हो, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसका जो ए का मॉड होगा वो क्या होगा α² माइनस β² की पावर n/2। n क्या है, n×n मैट्रिक्स है, उसका n/2 करोगे, ये इसका क्या होगा मॉड होगा, क्या होगा α² माइनस β² की पावर n/2। इसको मैंने अब जो मैंने कल बताया था उसको मैं यहाँ प्रूव भी कर रहा हूँ। जैसे
1 अल्फ़ा अल्फ़ा 1 दिया है, इसका मॉड चाहिए था, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 और 2, इसमें क्या है, 2 डायगोनल है, एक में 1 है एक में अल्फ़ा है, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर n/2, n क्या है 2, 2/2 तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अगले में देखो 1 0 0 अल्फ़ा 0 1, देखो शिफ्ट हो रहा है ना, 1 इधर शिफ्ट हुआ, अल्फ़ा एक बार इधर शिफ्ट हुआ, फिर अल्फ़ा इधर शिफ्ट हुआ, 1 इधर शिफ्ट हुआ, फिर 1 फिर अल्फ़ा। तो ऐसे अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हो कि जिसमें एक में एक कांस्टेंट हो, अगले में दूसरा कांस्टेंट हो, इसमें क्या है एक कांस्टेंट 1, अगला कांस्टेंट अल्फ़ा, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर n/2, और n क्या है 4, तो 4/2 तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ 6 क्रॉस 6 होता तो क्या हो जाता क्यूब, क्यों 6/2, इसलिए मैंने आपको कल बताया था, आपको ध्यान होगा। उसके बाद अगर दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया है 1 0 0 2, ये आ चुका है शायद गेट में आ चुका है, 0 1 2 0 0 2 1 0 और 2 0 0 1। देखो 1 यहाँ था, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ, एक लाइन, फिर 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसे 2, मतलब एक डायगोनल में 1 एक डायगोनल में 2, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की पावर n/2, n क्या है 4/2, तो कितना हो जाएगा 9। ध्यान से देखो, अगले में देखो a इक्वल टू, ये मत समझना कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार लोगों को कि यार केवल यहाँ 1 ही हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। देखो मैंने इसलिए लिख दिया 3 0 0 4 0 3 4 0 0 4 3 0 4 0 0 3, एक डायगोनल में 3 एक डायगोनल में 4, तो क्या हो जाएगा मॉड ए, इसका मॉड ए क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की पावर n/2, n क्या है 4, तो 4/2 क्या होगा 9 माइनस 16 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 49। बहुत ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो दोस्तों ये देख लो, एक क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया मैंने, a इक्वल टू 2 0 0 0 1 0 2 इस टाइप से है। तो देखो एक डायगोनल में क्या है 1 है और एक डायगोनल में क्या है 2 है। इसको ऐसे भी देख सकते हो अगर एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो, तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद एक पॉइंट शिफ्ट किया, यहाँ 2 आ गया, फिर एक शिफ्ट किया, एक इधर शिफ्ट किया, एक कॉलम शिफ्ट हुआ, देखो पहले इस कॉलम में था, फिर एक कॉलम शिफ्ट हुआ, फिर अगले कॉलम में गया, फिर अगले कॉलम में, फिर अगले, और लास्ट में यहाँ। ऐसे ही जो यहाँ कांस्टेंट होगा वो यहाँ से अगले कॉलम में, फिर अगले कॉलम में, फिर अगले कॉलम में, फिर अगले कॉलम में, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि मॉड ए क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, इस वाले का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करते हैं, सब में यही किया है ना मैंने, 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर n/2, और n कितना है 6, तो क्या होगा 6/2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 की पावर 6/2 मतलब 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर 27। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, इसका आंसर क्या आ रहा है 27, राइट। अच्छा, अब आप मुझसे एक चीज़ और बोल सकते हो कि यार हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि नहीं यार, मान लो मैं एग्ज़ाम में भूल गया, तो कोई बात नहीं, उससे कर दो ब्लॉक मैट्रिक्स से। कैसे, ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने आपको ब्लॉक मैट्रिक्स पहले पढ़ा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो बहुत ध्यान से देखो, एक चीज़ ये बताओ, इस मैट्रिक्स में 6 क्रॉस 6 का है, तो इसको मैं 3 3 में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक क्या हो गया ये। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई कंप्लीट ज़ीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख लो इसमें कोई कंप्लीट ज़ीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको मैं ए को, यार देखो दोनों तरीके से करने से क्या होगा कि आपके दोनों कॉन्सेप्ट इकट्ठा क्लियर हो जाएंगे। तो ए को, सॉरी इसको m मान ले, m को, इसको यहाँ m लिख देना, तो m क्या हो जाएगा a b c d, कोई दिक्कत, a b c d, इसको m लिख दो। m क्यों लिख रहा हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो a b c d में। अब देखो इसका मॉड m क्या होगा a d माइनस बी सी का मॉड, प्रोवाइडेड क्या हो जाए, प्रोवाइडेड मैंने क्या बोला था कि सी डी इक्वल टू डी सी हो जाए, प्रोवाइडेड सी डी इक्वल टू डी सी हो जाए। चलो सी डी निकाल लो, सी इंटू डी निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0, और ये 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा इसका, अरे यार नहीं समझ पा रहे हो क्या, मॉड नहीं निकालना ना, सी डी निकालना है, सी को डी से गुणा करना है, तो कर दो 0 0, अरे भाई 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो सी डी क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या हो गया 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तब भी क्या होगा 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 2 0, 1 0, ठीक है जाएगा 0,
ये इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2 0 0, राइट। ये क्या हो गया CD। अब DC निकाल लो, DC करोगे तब भी यही होगा, D इंटू C करना है, तो 2 इंटू 0, 2 0 0 को इससे करो, क्या हो जाएगा 0, फिर इससे करो, फिर इससे करो, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, DC भी क्या हो जाएगा 0 0 2 0 2 0 2 0 0। अब सिंस CD इक्वल टू DC, सिंस CD इक्वल टू DC, CD इक्वल टू DC हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हम कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट मॉड ऑफ AD माइनस BC। तो AD का मतलब क्या है, A को इससे गुणा करो माइनस BC, तो इसको कर दो। इसको जब आप इससे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2, इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, लिख दें यार, इसको हटा दे, यहाँ लिख दो, थोड़ा टाइम ले लो। AD क्या होगा, AD क्या हो जाएगा 4, क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले तो क्या हो जाएगा 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही 0 4 0 0 0 4। ये क्या हो जाएगा AD। और BC क्या हो जाएगा, अरे यार कोई दिक्कत है क्या, BC क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और जब आप AD माइनस BC निकालोगे तो 4 से 1 माइनस करोगे तो AD माइनस BC क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा आई थिंक, 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। अब AD माइनस BC का मॉड क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका मॉड क्या होता है, उसका मॉड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27, इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। तो यही तो आपको पहले भी आ रहा था, क्या आ रहा था पहले, मैंने क्या किया था 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की पावर 3 किया था हमने, क्यों 6/2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 की पावर 3 कितना, पहले भी 27 आ रहा था, अभी भी 27 है। तो यार हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से अप्रोच करो एग्जाम में, लेकिन ठीक है ये मैंने बता दिया आपको तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की पावर 6/2 मतलब 3, और 4 माइनस 1 3, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो दोस्तों इसको रब करते हैं, अब मैं कुछ डिटर्मिनेंट के 7-8 अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। कल जब हम मिलेंगे तो कल हम इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने हर टाइप के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया है, और मैं आशा करता हूं कि अब आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप कोई ना कोई मेथड लगा के, इतने सारे जो मैंने मेथड्स बताए हैं आपको, कोई ना कोई आप लगा के उसका आंसर बता ही दोगे। ये अभी पिछला जो मैंने बताया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n/2, अगर एक डायगोनल में अल्फा दिया है एक डायगोनल में बीटा दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव मेथड। तो दोस्तों अभी तक मैं जो आपको मॉड निकालना बता रहा था उसमें मैट्रिक्स में क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था, मतलब जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये सब दिया हुआ था। अभी तक मैंने आपको कोई एक्स वाले नहीं बताए इस टाइप के, जैसे मान लो आपसे इनका मॉड पूछा जाए, इनका मॉड इक्वल टू ये दिया है, इसका मॉड इक्वल टू ये दिया है, और देखो ये पहला इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर दिए हों कि x स्क्वायर प्लस x x प्लस 1x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 3x 3x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 2x माइनस 1 2x माइनस 1 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दिया है इक्वल टू px माइनस 12 दिया हुआ है, इसमें आपसे p पूछा गया है। इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये सब दिया है, इक्वल टू k दिया है, इसमें आपसे k की वैल्यू पूछी गई है। अगर आपका एग्जाम में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हम क्या करेंगे कि जब यहां पे आपसे p पूछा गया है, x वेरिएबल है, आप x को क्या मान लो, लेट x इक्वल टू 1। अब आप हमसे कहोगे हम 0 मानेंगे, हम 2 मानेंगे, 4 मानेंगे, 10 मानेंगे। देखो एग्जाम में जब भी आप जाओ बहुत ही सिंपल, एक x का इंटीजर क्या होगा 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा, इन पे आप क्वेश्चंस को करने का ट्राई किया करो। तो देखो अगर मैं इसमें 0 रखूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि जब यहां पे 0 रखूंगा तो p भी 0 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, p निकालना है, तो 0 तो हम नहीं रख सकते, या तो 1 रखो या -1 रखो। मैं क्या करता हूं 1 रख देता हूं, ये बहुत ही ईजी, मतलब ईजिली एग्जाम में तो सबसे पहले आप 1 ही रखोगे, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तब x -1 रखेंगे, लेकिन आप x इक्वल टू 1 एग्जाम में रखोगे, बहुत ईजिली इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो रख लो यार इसमें x की जगह क्या रखा 1, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 2, अरे भाई अरे x को 1 रखोगे 1 + 1 2, यहाँ क्या हो गया -1, और यहाँ क्या हो गया 1 + 3 5, यहाँ 4 हो गया,
यहाँ रखोगे तो 3 हो, अरे यार यहाँ 4 क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जब 1 रखोगे तो 2 × 1 स्क्वायर 2 प्लस 3 माइनस 1, तो 3 + 2 5 माइनस 1 4, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 1 रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ देखो क्या होगा, 1 रखोगे तो 1 + 2 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। इसको बराबर मैंने क्या कर दिया p - 12 के। p - 12 क्यों हुआ, क्योंकि जब आप x1 यहाँ रखोगे तो x1 यहाँ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि x तो यहाँ 1 यहाँ भी है। भाई अगर आप कहीं कुछ वैल्यू रखते हो x की तो वो दोनों जगह सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो हमने x को 1 रखा तो यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा, ठीक है ना। अब p के टर्म्स में आ गया, अब इसका मॉड निकाल लो और p की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान। अभी अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं यार, इसमें कम से कम लगेंगे 10 मिनट, ठीक है ना। चलो देखो, तो इसको सॉल्व कर लो। क्या होगा 3 - 0, यहाँ क्या होगा -2, और ये क्या होगा 4 - 0, राइट। वो तो आप जानते ही हो कैसे निकालना है। -1 और क्या हो जाएगा 4 - 18, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा -8, और यहाँ क्या हो गया +14, तो ये कितना होगा 14 × 6 20, 20 में से 8 गए 12। 12 बराबर कितना है, 12 बराबर कितना दिया हुआ है p - 12, तो p कितना हो गया 24। ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देख लो। तो यार ये सब भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो यार, अब मान लो ये दिया हुआ है b² + c², इसको एक बार अप्रोच करो, 5 सेकंड एक बार आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो आप लोग इसको ट्राई करना, पॉज करके पहले आप लोग खुद ट्राई करो, रख के देखो। अब मैंने आपको तो तरीका बता ही दिया है कि जो भी वेरिएबल हो जो निकालना उसको छोड़ दो, जो बचे हुए वेरिएबल उनमें वैल्यू रख दो। अब देखो इसमें निकालना क्या है k, और इसमें वेरिएबल और कितने a b c, तो इसमें क्या करेंगे लेट a = b = c = क्या मान ले 1 मान ले। 0 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप 0 मानोगे तो यह क्या हो जाएगा 0, और आपको तो k की वैल्यू निकालनी है। a b c को 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होगा 1, अरे भाई 1 × 1 क्या होगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1² + 1² 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या होगा 1 1, और यहाँ क्या होगा 2। इसका मॉड निकाल लो। जब आप इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, देखो बहुत ध्यान से देखो, 2 4 - 1 कितना हो गया 3 -1, अरे यार है या नहीं, 2 - 1 कितना होगा 1 + 1 1 - 2 कितना हो गया -1, और इक्वल टू क्या होगा k, क्यों a b c 1² क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या, अरे भाई नहीं समझे क्या, इंटू 1² तो ये कितना हो जाएगा k ही तो आएगा यार। तो इसमें क्या लिखेंगे 6 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 का कितना हो गया 4, तो k का मान कितना आ जाएगा आपका, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों बहुत ही इजीली हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। बस जो आपको निकालना है उसको छोड़ दो, जो बचे हुए वेरिएबल उनमें क्या मान लो 1 मान लो, -1 मान लो, 0 मान लो, 2 मान लो, जो आपका सही करे। मतलब जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जगह आप क्या उठा के रख दो 1 -1 0, जो भी आपको समझ में आए उठा के रख दो, प्रोवाइडेड कि पूरी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आपको निकालनी है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये मेथड क्या है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं कुछ 2 सेट ऑफ क्वेश्चन और लिखता हूँ। ये देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट डाउन कर दिया है। fx - 4 2x 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 x - 4 2x 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 x - 4 mod equal to a + bx into x - a whole square, then ordered pair a, b is equal to 4, 5 - 4, 5 3। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे और देखेंगे कि कैसे करना है। दोस्तों मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बताई है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है उसको छोड़ दो, उसके बाद जो वेरिएबल उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें वेरिएबल क्या है जो हमें चाहिए, क्या a, b चाहिए, और इसमें वेरिएबल क्या है x है। x की मैं वैल्यू रखूंगा और यहाँ से a + b में कुछ इक्वेशन सॉल्व होगी। लेकिन आपको एक चीज़ और पता है कि अगर आपको 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, 2 वेरिएबल कभी चाहिए हो तो आपको कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या करिए, x की वैल्यू आप इसमें 2 बार रखिए। अगर आप 2 बार रखेंगे तो इसमें क्या आएगी, 2 इक्वेशन आएगी और a, b आपका आ जाएगा। कैसे करते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करना, आप खुद से ट्राई करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं पुट x = 0। मैंने क्या रख दिया, x = 0। आप x = 1 - 1 कुछ भी रख सकते हो। पुट x = 0। मैंने 0 रखा क्यों स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आप 0 रखोगे तो यहां से b वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a³ आएगा और इसका सॉल्व होकर हमारा a की वैल्यू निकल आएगी। तो जब अगला x हम रखेंगे, अगर a + b के फॉर्म में होगा, एक a तो हमारा आ चुका होगा, b वहां से आ जाएगा। कैसे देखते हैं, पुट x = 0। जब आप x = 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा -4, यहां क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्यों 2 × 0 2 × 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा -4, यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये क्या है 0 0 और ये क्या है -4, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर a + 0,
इंटू ए प्लस 0 इंटू 0 माइनस ए होल स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा यार? तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये मॉड इसका क्या होगा? मैंने क्या बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी होता है उसका मॉड क्या होता है? -4 की पावर क्यूब होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसके बाद यहाँ क्या होगा? -a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? a क्यूब इंप्लाइज a कितना आ गया? -4। तो आपका a कितना आ गया? -4 आ गया। ठीक है, वैसे तो यार जिस हिसाब से ऑप्शन दी उस हिसाब से तो b अपने आप मार दोगे, लेकिन फिर भी हम आगे निकालते हैं। ठीक है, अब ये a इक्वल टू -4 हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x को क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। चलो रख दो यार, x को क्या रख देंगे? ऑप्शन हटा दें इसके, ऑप्शन हटा दो इसका। वैसे तो आंसर बी है। कई बार एग्जाम में ना ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है उससे। चलो एनीवेज, तो वो बस आपका यही चेक कर रहे हैं कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। पुट x इक्वल टू, देखो यार ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को इम्तहान में प्रदर्शित करना बड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ो। पुट x इक्वल टू 1, हमने x को क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो देखो यार x को जब आप इसमें 1 उठा के रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे अबे ज्ञान प्रदर्शित होने का मतलब ये नहीं कि तुम चौराहे पर जाकर अपना ज्ञान झाड़ने लगो। ज्ञान होने का मतलब ये कि एग्जाम में ज्ञान झाड़ना। ठीक है, ये क्या हो गया? 2, और ये क्या हो गया? -3, और ये क्या हो गया? 2, और यहाँ पे क्या हो गया? 2 2 2 2 -3, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे यार जब x इक्वल टू 1 रखोगे, ये अगला क्वेश्चन है ना, जब आप x इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 1 - 4 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू एक, ये x की जगह क्या रखेंगे? a 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू 1 - a होल स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा यार? अब देखो इस मॉड को सॉल्व करो, मॉड को। अच्छा एक की वैल्यू क्या आ चुकी? -4, तो यहाँ उठा के रख दूं मैं, -4 प्लस b, और यहाँ क्या हो जाएगा? अबे a को -4 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 4 कितना होगा? 5, 5 की स्क्वायर कितना हो गया? 25। अरे हुआ नहीं हुआ? अब इस मॉड को सॉल्व करो, मॉड को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा मॉड का सॉल्यूशन? -3 कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? -4, और यहाँ क्या हो जाएगा? -2, और ये कितना हो जाएगा? -6 -4 + 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ कितना हो गया? 9 - 4 कितना हो गया? 5 -15, और ये कितना? -10 - 2 कितना हो गया? +20 + 20 40 -15। अब ये इक्वल टू किसके है? -4 + b इंटू 25 के। अरे है या नहीं है? 40 - 15 कितना होगा? 25। उठा के रख दो यहाँ पे, इसको रब कर दूँ मैं, इसको रब कर देता हूँ। अरे यार 40 - 15 कितना हुआ? 25 बराबर -4 + b इंटू क्या हो गया? 25। अब इस 25 को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू क्या हो गया? -4 + b, और ये क्या हो गया? a1 इक्वल टू -4 + b, तो b यहाँ से कितना हो गया? -5 हो गया। तो बहुत ध्यान से देख लो यार, इसका ऑप्शन क्या था? बी में क्या दिया हुआ था? -4, 5, यही हमारा आंसर है। कैसे निकाला हमने? पहले x को जब आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? एक a की वैल्यू आ गई, वहां से b रखा, वो x को 1 रखा तो वहां से b की वैल्यू आ गई, आपने a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, उसके बाद आपने ab निकाल लिया। तो बहुत ईजिली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, जो कि बहुत टफ लग रहा था देखने से। चलो यार आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब यार इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देख लो, कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो भाइयों, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डेल्टा आर इक्वल टू r-1 n 6 r-1 होल स्क्वायर 2n स्क्वायर 4n - 2 r-1 होल क्यूब 3n स्क्वायर - 2n का मॉड। देन फाइंड क्या फाइंड करना है? समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ये क्या है? डेल्टा r हमको क्या बताना है? इसकी वैल्यू बताना है। और हमारा डेल्टा आर क्या दिया हुआ है? डेल्टा आर का हमारा ये दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं इसमें? 2। क्या? एक तो आर है और एक एन है ना। तो हम क्या करेंगे? आर और एन दोनों की जगह कुछ रख दो। क्या रख दो? चलो 1 रख दें। पुट आर इक्वल टू 1 एंड एन इक्वल टू 1।
तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा जो समेशन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 और हमने n को क्या रख दिया 1, तो ये 1 to 1 हो जाएगा। अच्छा समेशन का मतलब क्या होता है, मान लो समेशन ऑफ कोई चीज़ मतलब ऐड करना जो उसमें दिया हुआ है, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा 1। तो एक तरीके से अब हमको क्या बताना है, सिर्फ डेल्टा 1 की वैल्यू बतानी है। ऐड तो हमें कुछ करना नहीं क्योंकि 1 to 1 ही है, तो हमें डेल्टा 1 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ r की जगह 1 और n की जगह 1 यहाँ भी रख देंगे, और जो हमारी यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। चलो यार रख के देख लेते हैं। डेल्टा 1 यहाँ क्या होगा, रखो यहाँ 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। अब भाई r इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 - 1 क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 6, और यहाँ क्या होगा 1 - 1 होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ r - 1 होल क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 1 होल क्यूब क्या हो जाएगा 0। अरे होगा नहीं होगा यार 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब ये कितनी मॉड आ गया 3 × 3 का, और इसी का डेल्टा 1 हमको बताना है। बताओ डेल्टा 1 क्या होगा। अरे यार मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एक रो या एक कॉलम उनमें से कोई कंप्लीट 0 होगा तो उसका मॉड क्या आएगा 0 आएगा। ये सब भूल चुके हो एग्जाम में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो यार। 0 करोगे 2 - 6 तो 0 बाहर है तो 0 ही आएगा, फिर -1 0 - 0 + 6 0 - 0, तो आंसर क्या आएगा। ये डेल्टा 1 क्या हो गया 0, और यहाँ हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, समेशन ऑफ 1 to 1 मतलब एक ही बार, तो ये मतलब क्या हो गया डेल्टा 1 ही हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 0 क्यों आया क्योंकि यहाँ 0 है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा सी पार्ट। ये समझ में नहीं आ रहा क्या डेल्टा 1 को मैंने सिर्फ डेल्टा 1 क्यों लिखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ मैं ये लिख देता डेल्टा r समेशन इक्वल टू r1 to 3, तो ये क्या हो जाता भाई। इसका क्या मतलब है ऐड करना, कहाँ से कहाँ ऐड करना। जब r 1 से 3 हो तो r को 1 रखो डेल्टा 1, r को 2 रखो डेल्टा 2, प्लस r को 3 रखो तो क्या हो जाएगा डेल्टा 3। लेकिन यहाँ क्या है 1 से 1 ही है, तो हमने सिर्फ एक बार ऐड करना है, कुछ ऐड ही नहीं करना है, बस एक बार लिखना है उसको। तो हमने डेल्टा 1 लिख दिया, डेल्टा 1 की यहाँ से वैल्यू रख दी, क्यों r इक्वल टू 1 और ये यहाँ रखेंगे तो डेल्टा 1 हमारा क्या आ गया 0 आ गया, और वही हमारा क्या है आंसर। अब सोचो अगर आपके एग्जाम में अगर ये सब तरीके ना पता हो आपको कि शॉर्टकट से क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, तुक्का कैसे मारते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपका 10-15 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक बेसिक चीज है कि आपको ये भी भाई एग्जाम में क्या है 2 मिनट दिया हुआ है। ये सब चीजें क्यों हम लोग सोच के आपके पास ला रहे हैं, क्योंकि जब हमने गेट का एग्जाम दिया है, जब हमने चीजों को दिया है तो हमने फेस किया है कि यार ये सब प्रॉब्लम हो रही है, इनको कैसे समाधान करें, तो हम उस चीज का एक सोल्यूशन लेके आए हैं और आपके सामने उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए शुद्ध हिंदी में कई बार बोलता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझो। खैर एनीवेज दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अच्छे से, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके पास 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं इसका, और इस सेशन को वाइंड अप करता हूं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 ही आपके सामने है। इफ अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड f ब्रैकेट में n इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और ये भी आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ 3, और यहाँ 1 + f1 1 + f2 1 + f1 1 + f2 1 + f3 1 + f2 1 + f3 1 + f4 दिया है, इक्वल टू k 1 - अल्फा होल स्क्वायर 1 - बीटा होल स्क्वायर अल्फा - बीटा होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको बताना है k की वैल्यू फाइंड के। पहले आप इसको अपने दिमाग में प्रोसेस कर लो कि ये मैं बोल क्या रहा हूँ। अल्फा कॉमा बीटा नॉन जीरो है, ठीक है भाई। fn इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n दिया हुआ है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, राइट। और आपसे 3 और 1 + f1 इसका वैल्यू पूछा है आपसे। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये f1 है, f ब्रैकेट में 1, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसको अप्रोच कैसे किया जाए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे k चाहिए और हमारे पास वेरिएबल क्या है अल्फा और बीटा। आप कहोगे यार n भी तो वेरिएबल है। n वेरिएबल मैं नहीं मान रहा हूँ। क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे जब मैं मॉड में वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे f1 f2 f3 f4 ये इसमें दिया हुआ है ना, वो इसमें तो 1 हमें रखना ही पड़ेगा। आप नॉर्मल तरीके से भी करोगे तब भी n की जगह 1 आपको रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था f1 की जगह f1 कैसे लाओगे, जब n की जगह 1 रखोगे। तो आपके लिए वो समस्या नहीं है, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा fn की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अल्फा बीटा हमारे लिए वो वेरिएबल हैं जो हम खुद से एज्यूम करेंगे और खुद से मानेंगे, राइट। तो अब हम चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताओ, अल्फा को 0 और बीटा को 0, अल्फा और बीटा दोनों को 0 रख दो। तो देखो यार यहाँ 0 कोई बात नहीं, लेकिन 0 - 0 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे k 0 हो रहा है ना, तो अल्फा बीटा 0 नहीं हो सकते। चलो अगला, अल्फा को 1 रख दें, बीटा को 1 रख दें, ठीक है। आप ये भी मुझसे बोल सकते हो, कोई बात नहीं, रख दो। जब आप अल्फा को 1 रखोगे या बीटा को 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा 0, राइट। अगला आप हमसे बोलोगे कि यार चलो अल्फा को 1 रख दो, बीटा को -1 रख दो, तब भी यहाँ क्या हो जाएगा 0। बीटा 1 अल्फा -1 वो भी पॉसिबल नहीं है।
अब मैं कहूं अल्फा -1 बीटा -1 रख दो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आपकी ये कोई भी पॉसिबिलिटी जो है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो रही हैं। लेकिन अगर मैं एक पॉसिबिलिटी आपको बताऊं, लेट अल्फा इक्वल टू -1 रख दो, अल्फा की जगह क्या रख दो, -1 रख दो, और बीटा की जगह आप क्या रख दो, 2 रख दो, तो कोई समस्या है? तो आप कहोगे यार अल्फा को 2 बीटा को -1 रख दो, हाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम आए ना, ठीक है ना। घर में आप करके देख लेना। अरे यार वो भी बात नहीं, आप अल्फा को 2 बीटा को 2 दोनों को 2 कर लो, तब भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार, तो अब हमको क्या बताना है, इसका मॉड बताना है। इसका मॉड इक्वल टू k टाइम्स ये दिया हुआ है, तो अब अल्फा को -1 बीटा को 2 रख के देखते हैं। चलो यार, तो सबसे पहले हमको क्या f1 f2 f3 f4 चाहिए। तो f1 क्या होगा, n की जगह 1 रखो, अल्फा की पावर 1 अल्फा। अब अल्फा हमारे पास क्या हमने माना है, -1 की पावर 1 प्लस बीटा हमने क्या माना है, ये माना है ना हमने 2 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा f1 -1 प्लस 2 कितना हो गया 1, ठीक है। अब f2 क्या होगा, f2 n की जगह क्या रखेंगे 2, तो अल्फा की पावर 2, अल्फा कितना है -1, ये मैंने एज्यूम किया है ना, -1 और 2 प्लस 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर -1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर क्या हो गया 5। चलो यार f3 क्या होगा, मतलब n की जगह 3 रखेंगे तो अल्फा क्यूब -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो ये कितना आ गया 7। अब हमको और एक चीज़ और चाहिए, f4 तक निकालना है ना, क्यों, क्योंकि जब ये मॉड में आप जाओगे तो f4 तक की तो वैल्यू दी हुई है, तो अल्फा की पावर 4 क्या हो गया 1, अरे भाई -1 की पावर 4 क्या होगा, अल्फा को -1 तुमने माना है, -1 की पावर 4 क्या होगा 1 प्लस बीटा की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होगा 16 1 17, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मॉड आ गया। अब इसका मान उठा के, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, और यहाँ पर अल्फा -1 बीटा 2 यहाँ पे उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो यार ऊपर देखो, यहाँ आ जाओ, जगह नहीं है ना नीचे, ऊपर आओ। चलो अब देखो, इन सब वैल्यूज़ को उठा के ऊपर रख दो, तो हमारा जो मॉड आएगा वो क्या आएगा 3। भाई पहला एलिमेंट तो 3 है ना भाई, 3 लिख दिया, फिर 1 प्लस f1 हमारा कितना निकला 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अरे होगा नहीं होगा यार, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 1 प्लस f1 है ना, और f1 हमारे पास क्या हमने निकाला है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अगला क्या है 1 प्लस f2 हमने क्या निकाला है 5, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। अरे यार है कि नहीं, क्यों, क्योंकि 1 प्लस f2 दिया है ना यहाँ, और f2 तुमने निकाल लिया क्या 5, ये f2 5 क्यों आया, क्योंकि n की जगह 2 रखा, अल्फा बीटा तुमने मान रखा है, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। चलो यार, तो अब ये 1 प्लस f1 नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या है 6, और यहाँ क्या है 1 प्लस f3 कितना है तुम्हारा 7, तो ये कितना हो जाएगा 8, और 1 प्लस f2 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 6। 1 प्लस f3 थर्ड रो में पहला जो कॉलम है उसमें क्या लिखा है, ये एलिमेंट क्या है a32, ये a32 तुम्हारा क्या है, ये 8 है, और a33 तुम्हारे पास क्या है 1 प्लस f4 तुम्हारा क्या निकला 17, तो 1 प्लस 17 कितना हो गया 18, इक्वल टू क्या दिया हुआ है k टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब तुमने अल्फा क्या माना -1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू, अरे होगा नहीं होगा, क्यों, अल्फा -1 हो तो -1 क्या हो जाएगा +1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है हमने 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो तुमने बीटा को क्या माना है 1 माइनस 2 स्क्वायर, अरे है नहीं है, इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्या है तुमने -1 और माइनस बीटा मतलब क्या है -3 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया -1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा k इंटू 4 इंटू 1 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा 36 के हो जाएगा। यहाँ पे 36 के लिख दूँ, यहाँ 36 के आ गया। अब इस मॉड को सॉल्व कर लो। इस मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, 3 इंटू 6 8 48 कितना हो गया 108 माइनस 64, राइट, -2 अगला क्या हो गया 36 माइनस 8 6 48, राइट, प्लस 6 और कितना हो जाएगा 16 माइनस 36, ठीक है। इसको नीचे रब कर दूं मैं, देख लो, नोट डाउन कर लो, मॉड सॉल्व कर देते हैं ना। तो ये कितना हो गया देखो, 3 इंटू 108 माइनस 64 कितना होगा बताओ 44, ठीक है, -2 36 माइनस 48 कितना होगा -12 प्लस 6 इंटू कितना हो गया -20 बराबर क्या हो गया 36 के। कोई दिक्कत, अब ये क्या हो जाएगा 132 प्लस 24 माइनस 120 क्या हो जाएगा 36 के। 132 132 प्लस 24 कितना होगा 156 माइनस 120 इक्वल टू क्या होगा 36 के। 156 माइनस 36 कितना हो गया
36 इक्वल टू क्या हो गया 36 के, तो के कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो यार, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इस क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर लिया। बस किया क्या तुमने, अल्फा को क्या मान लिया -1 और बीटा को क्या मान लिया 2 मान लिया, तो के तुम्हारा कितना आ गया 1। और यही तुमसे पूछ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो देख लेना, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। सिंपल ये दिया हुआ था, ये भौकाली सा सवाल तुम्हारे सामने दिया था 1 + F1 1 + F2 ये, और देखोगे इसको नॉर्मल अप्रोच से करने चलोगे तो यार पता नहीं इसमें क्या ही होगा। लेकिन अगर आपने इसको मान लिया तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया, और ऑप्शन में आपको इस तरह दिया होगा ABCD, आप उसको निकाल दोगे। चलो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने सारे करा दिए हैं। तो यहाँ से हमारा ऑफिशियली डिटर्मिनेंट कंप्लीटली खत्म हुआ। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है कि आपको डिटर्मिनेंट बिल्कुल घुसा दूं मैं आपके दिमाग में कि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, कुछ भी दे दें, वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूटेगा, ये दैट्स फॉर श्योर। चलो दोस्तों, अगले लेक्चर में अब जब हम मिलेंगे तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में आपको बताऊंगा, और मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए के और डिटर्मिनेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये सब क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आ चुके हैं। ये IIT में पूछा गया था, IIT जैम के एग्जाम में, मेंस में पूछा गया था, मैंने आपको करा दिया। अब आप कहोगे यार नहीं, IIT का क्वेश्चन हमारे गेट में क्यों होगा? अबे गेट बीटेक के बाद देते हैं, IIT 12वीं के बाद देते हैं। आपको लगता है कि जो है वो वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं दिए जा सकते, उस टाइप के क्वेश्चन? अरे भाई वो छोटा लेवल है, ये बड़ा लेवल हो गया गेट, ठीक है ना। तो आपका ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं आप समझना कि अरे यार ये तो IIT के सवाल करवा रहे हैं तो बड़े बड़े सवाल तो आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है यार। गेट में तो पूछा ही जा सकता है ना यार। तो चलो दोस्तों, यहीं से हम लोग अपना वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इन्वर्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एडजॉइंट ऑफ ए के और मॉड ऑफ ए के, और उसके बाद कुछ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस होंगे, और या ABC इन्वर्स वाले जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैं आपको जब वहाँ बताऊंगा इन्वर्स में, तो मैं आपको उसके भी कुछ एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा कि ABC इन्वर्स क्या होता है। उसके बाद ट्रांसपोज के कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ट्रेस कैसे, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट मैं खत्म कर दूंगा अगले लेक्चर में आपका। और उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर उसके बाद पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, और फिर दोस्तों वहीं से हमारा जो है धीरे धीरे करके हम लोग अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और कम से कम मिनिमम 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है। अगर आपको सेलेक्ट होना है गेट में, ES में, तो कम से कम 8 घंटा पढ़ो, इससे कम पढ़ो सिलेक्शन नहीं होगा, पक्का, ठीक है यार। चलो पढ़ते रहो, बाय, गुड नाइट।